हेलो दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछली कक्षाओं में राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बारदोली आंदोलन, जिसने वल्लभ भाई पटेल जी को एक नए राष्ट्रीय नेता के रूप में भारतीय राजनीति में उभारा और उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल बना दिया। ऐसे आंदोलन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के क्लास का हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, क्लास का हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? हम आज बारदोली के कारणों को जानेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण बारदोली में एक सत्याग्रह करने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल जी की इस आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। और तीसरा, बारदोली आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया, इसका क्या महत्व है राष्ट्रीय आंदोलनों को लेकर। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये जाता है, इसको श्रेय जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? ये एक किसान आंदोलन था, जहां पर बारदोली के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के द्वारा जो उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, करीब 30% के करीब टैक्स लगाया गया था, उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक आंदोलन किया। और उस बाद में चल करके उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। तो इन्हीं के बारे में पूरा का पूरा आंदोलन है। तो इनको इस आंदोलन को पढ़ने से पहले हम वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में चलना है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कब होता है? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। स्थान कहाँ है? ठीक है, उस समय बंबई प्रेसिडेंसी था, जो आज का आधुनिक गुजरात है। ठीक है, उसमें नाडियाड नामक एक जगह है, वहां पर इनका जन्म होता है। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में, भारत की आजादी के बाद लगभग 75 वर्ष के बाद जीवित रहने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। किस पार्टी से संबंधित थे? इनका संबंध था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। प्रमुख नेता थे और इनका जो पेशा था, ये पेशे से वकील थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्धि क्या हुई? इनके कार्यों को देखते हुए इनको भारत के लौह पुरुष, आगे एक और देखते हैं भारत के बिस्मार्क, इस तरह की आपको उपाधियों से संबोधित किया गया था। इन्होंने आजाद भारत में कौन कौन सा पद प्राप्त किया था? तो हम देखते हैं कि आजाद भारत में ये प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जिसको रहते हुए उन्होंने भारत का एकीकरण किया। ठीक है, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त था। तो एज ए मंत्री इनका कार्यकाल कितना था? 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं जाती, ये भारत का कार्यभार संभालती है। तो ऐसे महापुरुष के तत्वाधान में ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता है। तो चलिए अब हम लोग बारदोली चलते हैं। बारदोली के बारे में कभी देखते हैं। बारदोली जो है आप यहाँ देख रहे हैं, गुजरात डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आधुनिक ये गुजरात है, महाराष्ट्र, यहाँ से जैसे गुजरात आप देखेंगे तो बारदोली यहीं पर है। ठीक है, उस समय ये था, ये किसका अधीन था? ये बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन था। ठीक है, अब इस बारदोली जो तालुका है, ठीक है, इसमें टोटल कितने गांव आएंगे? टोटल आएंगे इसमें 137 गांव। टोटल इनकी जनसंख्या कितनी है? ठीक है, ये हम बता रहे हैं 1928 का, जब ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता था। तो टोटल 1928 में इस तालुका में 137 गांव थे। टोटल जनसंख्या 87,000 के करीब थी। और यहाँ पर अधिकांश जो लोग थे वो थे किसान थे। ठीक है, ये लोग खेती करते थे और इन्हीं किसानों पर अंग्रेज सरकार ने क्या किया? अत्यधिक टैक्स लगा दिया। आंदोलन की शुरुआत हम देखते हैं क्या हो रहा है। सूरत जिले के बारदोली तालुका से संबंधित, ठीक है, किसानों द्वारा क्या किया गया? लगान न चुका पाने पर अंग्रेजों के खिलाफ उनके द्वारा दमनकारी नीति चला गया। किसानों ने उसका विरोध किया और ये पूरा का पूरा आंदोलन जो किनके नेतृत्व में चलता है? जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला। इसी आंदोलन को बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, बारदोली के बैकग्राउंड में जाते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत क्या अचानक हुआ या इसके पीछे कुछ कारण था, क्योंकि अधिकांश हम लोग किताबों में ये जानकारी हमको नहीं मिल पाती। तो बैकग्राउंड हम लोग को क्लियर रहेगा तो हम इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि ठीक से समझ पाएंगे। होता क्या है कि 1922 ईस्वी में वो कौन सा दौर था? वो दौर था जब भारत में असहयोग आंदोलन की दौर था। असहयोग आंदोलन चल रहा है। गांधी जी 1 फरवरी 1922 को डिसाइड करते हैं कि असहयोग आंदोलन के द्वारा अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अब वो क्या करेंगे?
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे और उसके लिए जो क्षेत्र का डिसाइड किया जाता है वो क्षेत्र से डिसाइड होता है बारदोली में। ठीक है, बारदोली में इसकी कमान वहां के स्थानीय नेता थे मेहरा बंधु कल्याण जी और कुंवर जी मेहरा, इन दोनों को सौंप दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो जाता है। गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं और उनको उठा करके कहा कि जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो अलग जगाना चाहते थे, जो कांग्रेस का एक मेन पॉइंट जहां से आंदोलन की शुरुआत हो, बारदोली को बनाना चाहते थे, वो बारदोली अब टारगेट पर आ गया है। यहाँ के कांग्रेसी जो नेता थे उन्होंने छोटे छोटे संगठन बना के किसानों को एकत्र करना शुरुआत कर दिया। उनको ये लगने लगा जैसे ही गांधी जी जेल से आजाद होंगे, ठीक है, जेल से रिहा होंगे, तो ये क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरुआत करेंगे और जिसका केंद्र क्या होगा, यही बारदोली। अब इन्होंने क्या किया कि जो वहां के किसान थे, ठीक है, बारदोली में हम देखेंगे वहां पर किसानों की 2 कैटेगरी थी। ये क्या था, उजली पराग समुदाय था। ये इसका मतलब हो गया कि बड़े किसान पटीदार, ठीक है, कुनबी पटीदार जिनके पास जमीन का अधिकांशतः हिस्सा था, और दूसरा जो आदिवासी के थे, जो छोटे जाति के लोग थे, ठीक है, जो लोग बड़े इन उजली पराग समुदाय के अंडर काम करते थे, इनको कहा जाता था काली पराग समुदाय। तो इन दोनों लोग को उसने क्या किया, प्रतिभाग करने की शुरुआत कर दिया, इनको संगठन में इकट्ठा करने की शुरुआत की। जिसमें काली पराग के लोग थे, ये टोटल जनसंख्या के 60% लोग थे, ठीक है। इनको दुबला आदिवासी भी कहा जाता था, क्योंकि काले रंग के थे इसलिए इनका नाम दुबला आदिवासी कहा जाता था। और ये क्या करते थे, इसके जमीनों को जोत करते थे, इस उजली पराग समुदाय के जमीनों पर जोत किया करते थे। तो सबसे बड़ा श्रेय कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को ये जाता है कि उन्होंने इन दोनों, एक उच्च वर्ग है एक निम्न वर्ग है, दोनों लोग को क्या किया, एक संगठन के बैनर के तहत इन्होंने इन दोनों समुदायों को ला दिया। एकजुट करने के लिए, कांग्रेस की विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, पटीदार युवक मंडल और पटेल बंधु नामक 2 पत्रिकाएं निकलता था, ठीक है। इन पत्रिकाओं के द्वारा कांग्रेस के विचारों को प्रचार प्रसार होता था, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, इन सबको संगठित किया, ठीक है। 1922 में संगठन जब इनको संगठित कर दिया एक बड़े आंदोलन के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन की शुरुआत की जो हर साल लगता था। उस सम्मेलन का नाम क्या था, जो संख्या ज्यादा था, 60% के लोग जो लोग थे उनके नाम पर उन्होंने कलिप राज सम्मेलन की शुरुआत कर दिया 1922 से। और हर साल बारदोली में संगठन का मेला लगता था, बैठक होता था। सारे किसान बारदोली के हर गांव के किसान कहाँ इकट्ठा होते थे, इसी सम्मेलन में इकट्ठा होते थे। अब धीरे धीरे चल रहा है। जनवरी 1926 में, ठीक है, स्थानीय जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उसने क्या किया, भूमि कर में सीधे बढ़ोतरी कर दी। कितना बढ़ोतरी कर दिया, 30% की बढ़ोतरी कर दी। और उसके ठीक 1 साल पहले यहाँ पर बाढ़ आया था। बाढ़ में किसानों का उपज कम हो गया था, वो कर दे नहीं पा रहे थे। ऊपर से सरकार ने क्या किया, 30% कर दिया, कर लगा दिया। अगर आप कर नहीं दोगे तो आपकी भूमि जब्त कर लिया जाएगा, आपके पशुओं को पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बारदोली के लोगों ने क्या किया, आंदोलन करने की योजना बनाई, ठीक है। 1927 ईस्वी में जो कलिप राज जो सम्मेलन होता है, उसमें गांधी जी आते हैं। इसका नाम चेंज करके क्या करते हैं, रानी पराज रख देते हैं, अर्थात जंगल के वासियों का क्या हो गया, सम्मेलन हो गया। अब कांग्रेस बारदोली में मजबूत हो गया। ये लोग विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने लगे। सरकार के पास ये लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप हमारी बातें मान लीजिए, ठीक है। जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसको क्या कीजिए, वापस लेना शुरू कीजिए। हम देखते हैं कि 1927 में भीम भाई नायक और शिव दासानी के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधियों ने क्या किया, सरकार के राजस्व विभाग से मिले, मुंबई सरकार के, उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन सरकार इनकी मांगों को क्या कर रहा है, मना कर दिया, ठीक है। भारतीय जितने भी समुदाय के सदस्य जब थे, उन्होंने बंबई विधान परिषद में इसके वृद्धि का मामला उठाया, लेकिन उठ ही नहीं रहा है, सरकार वापस ही नहीं ले रही है। कांग्रेस ने क्या किया, एक कमेटी बना दिया स्थानीय लेवल पर। इन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे के द्वारा बताया कि किसान लगान वापस नहीं कर पाएंगे, अगर आप ज्यादती करेंगे तो वो हो सकता है आत्महत्या कर लें। इन सब प्रेशर को देखते हुए जुलाई 1927 में सरकार ने क्या किया, ठीक है, अब 30% हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हम टैक्स तो लेंगे। अब कितना लेंगे, लगभग 22%। हम देख सकते हैं 21.9% टैक्स कर दिया, जो अभी भी ज्यादा था। किसान इस टैक्स को नहीं दे पा रहे। इतना होने पर भी सरकार नहीं झुक रही है और अंत में डिसाइड उन्होंने किया कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से अब हम लोग मुलाकात करते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर एंट्री होता है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
काको संभाग के बामन गांव के लगभग 60 गांव के प्रतिनिधि किससे मिलते हैं? जाके वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और कहते हैं कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की अब आप कमान संभालिए। ठीक है, जनवरी में किसान समिति के सदस्य फिर से एक बार राष्ट्रीय नेता वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से मिलते हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरे की पूरे कमान संभालिए। वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से जाकर डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि हम लोग इस समय रचनात्मक कार्य चला रहे हैं तो हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन तो नहीं बना सकते, लेकिन आप जाइए उन सबका नेतृत्व कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। तब वल्लभ भाई पटेल 4 फरवरी 1928 को आते हैं बारडोली अहमदाबाद से और डिसाइड करते हैं कि पूरा का पूरा आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? वही करेगा। किसानों से डिस्कस करते हैं, कहते हैं कि देखिए सरकार आपके खिलाफ दमन चलाएगा, ठीक है, आप क्या मंजूर है आप लोग को? कहते हैं ठीक है मंजूर है। और अंत में सारा कुछ होने के बाद वो क्या करते हैं? 6 फरवरी को वापस जाते हैं। ठीक है, वायसराय को चिट्ठी लिखते हैं, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, 12 फरवरी 1928 को जो वापस बारडोली आते हैं और अंत में डिसाइड करते हैं कि हम लोग सत्याग्रह की एकदम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं मांगा जाए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पूरे आंदोलन में जुड़ गए। उन्होंने क्या किया? एक पत्रिका निकाला, सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, उसने क्या किया कि उन्होंने क्या कि पूरे बारडोली जो था उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, छोटे छोटे समुदायों में बांट दिया। हर समुदाय को ड्यूटी दिया कि आप घर घर जाकर संपर्क कीजिए। औरतों को इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए प्रयासरत किया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि पत्रिका के थ्रू अपने विचारों को प्रकाशन करना शुरू किया। किसानों को कसम खिलाया कि आप टैक्स मत दीजिएगा। इस प्रकार पूरा का पूरा बारडोली में अब वल्लभ भाई पटेल को क्या मिलने लगा? सहयोग मिलने लगा। सभी ने टैक्स देने से पूरी तरह से मना कर दिया। अब धीरे धीरे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनके समर्थन में प्रयास होने लगा। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख जो सदस्य थे, मेहता जी, ठीक है, और KN मुंशी जी, उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 2 अगस्त 1928 को जब ये लगने लगा कि अब वल्लभ भाई पटेल आंदोलन भयंकर बढ़ रहा है, सरकार दमन करने लग रहा है, अब वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया जा सकता है। महात्मा गांधी खुद तैयार हो जाते हैं, कहाँ के बारडोली पहुंच जाते हैं। अगर जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया जाएगा, पूरा का पूरा आंदोलन कौन संभाल लेगा? मैं संभाल लूंगा। इस प्रकार बारडोली आंदोलन देख रहे हैं का विस्तार पूरे बारडोली क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैलना शुरू हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, दमन हो रहा है, तभी लोग नहीं मान रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो वायसराय थे इरविन ने, उन्होंने बंबई के गवर्नर जनरल विल्सन को कहा कि अब हर हालत में इस आंदोलन को आप दबाइए, नहीं तो अभी ये स्थानीय आंदोलन है और जल्दी ही ये आंदोलन क्या हो जाएगा? ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में बदल जाएगा, क्योंकि गांधी जी की अब एंट्री हो गई है। अगर ये राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ गया, पूरे भारत के किसान टैक्स देने से सरकार का प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, उसी समय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से अनुरोध किया कि वह किसानों की शिकायतों की जांच करे। इन सब प्रेशर को देखते हुए, ठीक है, बंबई के गवर्नर विल्सन ने एक जांच कमेटी का गठन किया। वो जांच कमेटी क्या कहलाई? ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति, जिसमें क्या थे? एक न्यायिक अधिकारी था और एक राजस्व अधिकारी था। इन्होंने पूरे की पूरे घटनाक्रम का क्या किया? जांच किया, और जांच के बाद उनको ये बातें सही लगी कि ये टैक्स बहुत अत्यधिक लगाया जा रहा है, और अंत में उन्होंने क्या किया कि टैक्स को घटाने का रिकमेंडेशन किया। उन्होंने 30% जो टैक्स लगता था उसको घटा के कितना कर दिया? 6%। अब इस कदम से, ठीक है, लंदन में बड़ा सरकार की फजीहत हुई। ठीक है, हम देखते हैं कि 5 मई 1930 में न्यू स्टेटमेंट, एक लंदन का अखबार है, उसने क्या लिखा कि जांच समिति की रिपोर्ट में सरकार के मुंह पर तमाचा है और इसके दूरगामी परिणाम है। मतलब सरकार के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया कि अंत में सरकारी मंशा न होते हुए भी उनको क्या करना पड़ा? टैक्स हटाना पड़ा। बारडोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दे दी। सरदार मतलब नेतृत्व करता है, और बारडोली सत्याग्रह जब समाप्त होता है कुशल नेतृत्व के कारण, ठीक है, इनको महात्मा गांधी जी को सरदार करके पुकारना। इस प्रकार अब वल्लभ भाई पटेल क्या हो जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। देखते हैं बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल बैठ कर क्या कर रहे हैं? ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्न इसके हम देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली आंदोलन का नेतृत्व कब किया? हम देखते हैं 4 फरवरी को उन्होंने क्या 1928 से क्या किया? इस बारडोली आंदोलन का नेतृत्व करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था।
बारदौली आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? का आंसर रहेगा कि बारदौली के किसानों पर क्या किया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया था, 30% कर दिया गया था, जिसको बाद में घटा के 22% कर दिया गया। किसान इसको देने में असमर्थ थे, अतः इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया जिसको बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो हम ये जानते हैं कि जो महिलाएं, जो हिंदू, मुस्लिम, पारसी महिलाएं जो इस पूरे आंदोलन में सहयोग करी थी, सभी ने अपने नेतृत्वकर्ता को सरदार करके पुकारना शुरू किया और इस प्रकार वहाँ की महिलाओं ने इनको क्या की उपाधि दिया, सरदार की उपाधि। ये टोटल बारदौली आंदोलन था। अगले क्लास में हम लोग फिर एक नए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।